हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एम एस एक्सेल में हम बिल बुक किस तरह से बनाते हैं। अगर आप एम एस एक्सेल सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम किसी शॉप या किसी भी बिजनेस कंपनी की बिल बुक बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल की एक न्यू शीट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि ये जो है इसकी विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा हो जाए, आप इसको अच्छे से देख सकें। जो पहले 5 कॉलम्स हैं ए टू ई, हमने जो पूरी बिल बुक है इन्हीं 5 कॉलम्स में रहते हुए बनानी है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास फर्स्ट 5 कॉलम्स हैं इनको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और जाके इसको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसकी हाइट को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हमारी शॉप की और बाकी जो एड्रेस है शॉप का, जो उसके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स हैं वो सभी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिल बुक। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में शॉप का नाम लिखना है। तो नेक्स्ट लाइन में शॉप को लिखने के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं आल्ट प्लस इंटर। तो क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ पर जो भी आपकी शॉप का नाम है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स कंप्यूटर्स शॉप। तो मैं यहाँ पर जाके अपनी शॉप की डिटेल्स, शॉप का नाम यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने नेक्स्ट लाइन पर जाना है, उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आल्ट प्लस इंटर। तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। यहाँ पर हमने मजीद जो भी चीज़ें, जो आप एड्रेस हैं या कॉन्टेक्ट्स डिटेल्स हैं वो लिखना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ फिक्स्ड प्राइस शॉप। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फिक्स्ड प्राइस शॉप। फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, उसके लिए फिर से आल्ट प्लस इंटर। यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ। सबसे पहले एड्रेस लिखा, उसके बाद जो भी एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोटद्दू पंजाब और पाकिस्तान। मैंने यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट जो भी कॉन्टैक्ट्स का नंबर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके कोई भी नंबर जो आपका कॉन्टैक्ट के लिए है मैं वो यहाँ पर दे दूंगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सेल था इसको थोड़ा सा हम मजीद क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसकी फॉर्मेटिंग जैसा भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास जो शॉप का नेम है इसको मैं थोड़ा सा, इसका जो साइज है इसको इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इंक्रीज करने के बाद मजीद इनकी जो विथ है कॉलम्स की, इनको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है। तो सभी कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और जब डबल एरो वाला साइन आए तो कुछ इस तरह से जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स की विथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास रो है वहां पर चले जाना है। उस रो में जाने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखना है इनवॉइस नंबर। तो मैं यहाँ पर जाके इनवॉइस नंबर की जो हेडिंग है वो दे देता हूँ। इनवॉइस नंबर को देने के बाद यहाँ पर जो भी इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो इसका इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नीचे क्लिक करते हैं और फिर से चले जाते हैं बिल्कुल उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंड वाले 2 सेल है वहां पर। यहाँ पर हमने डेट लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर डेट की हेडिंग दे दी और नेक्स्ट सेल में जाके हम एक फंक्शन लगा देते हैं टुडे का। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी जो डेट है वो अपडेट होती जाएगी जैसे यहाँ पर शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला मैंने सेल था जहां पर मैंने एड्रेस और कॉन्टेक्ट्स की डिटेल लिखी हुई है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे सेल को और हम चले जाएंगे यहाँ पर पेज बॉर्डर वाले स्टाइल्स में। यहाँ पर जाके हमने इसको करना है आउटसाइड बॉर्डर। तो मैंने इसको जाके आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। ये जो नेक्स्ट मेरे पास एक रो थी जिसके अंदर मैंने इनवॉइस नंबर और डेट लिखी हुई है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी जाके हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ तक हमारे पास 2 रोज तक जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड रो है इसको जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर जो भी हमने चीजें लिखनी है उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो हम अलाइनमेंट में जाके इसको लेफ्ट अलाइन कर लेंगे। लेफ्ट अलाइन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, मतलब जिसके नाम का बिल बन रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। नेम लिखने के बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन हम लगा देते हैं, एंड तक हम लगाएंगे इसकी डॉटेड लाइन। हम ये चाहते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये नेक्स्ट लाइन, मतलब इसके अंदर लाइन ब्रेक्स भी हैं। तो फिर से हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आल्ट प्लस इंटर। तो क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ पर हम फिर से वही डॉटेड लाइन है वो लगा देंगे कुछ इस तरह से। हम इस नेम वाले सेल की जो हाइट है उसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि वो जो दोनों लाइन्स हैं वो हमें यहाँ पर नजर आए कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक हमारे पास हमारे 3 जो रोज हैं उनका काम मुकम्मल हो चुका है।
अब हम ये जो नेम वाला सेल था इसको भी सिलेक्ट करके इसका भी जो बॉर्डर है उसको हम लगा देंगे आउटसाइड बॉर्डर, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का साइन, उसको प्रेस करेंगे तो भी जो आउटसाइड बॉर्डर है वो इसके ऊपर लग जाएगा। इन तीनों रोज में हमारा तकरीबन जो है वो 30% तक काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर अगर आप मजीद फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं तो मजीद फॉर्मेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। आप इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को, इसके कलर्स को डिफरेंट वे में आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर इसका जो जिस तरह से एक बिल बुक बनती है उसके मेथड्स को हम लेके चल रहे हैं, तो जितना ये सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। अब हम जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास रो है, रो नंबर 4, इसको हम सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर को हम करेंगे आल बॉर्डर। तो क्या होगा, कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। अब हमने यहाँ पर कॉलम्स के नेम देने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं, या आइटम्स की डिस्क्रिप्शन है तो आइटम डिस्क्रिप्शन लिख लें। नेक्स्ट सेल में हमने लिखनी है क्वांटिटी, QTY, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिख लिया। उसका जो नेक्स्ट सेल है यहाँ पर जाके हमने उसकी प्राइस लिखनी है, तो मैं यहाँ पर प्राइस लिखूंगा, और उसका जो लास्ट वाला हमारे पास सेल है यहाँ पर जाके हमने अमाउंट को लिख लेना है। इसको लिखने के बाद हम इस पूरे के पूरी रो है इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको कर लेते हैं सिलेक्ट, और जाके इसकी अलाइनमेंट को हम मिडल कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको फिर से हम कर लेंगे बोल्ड, ताकि ये थोड़ा सा जो है हमें बोल्ड नजर आए। अब हम इसका प्रिंट लेके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट प्रीव्यू में ये जितना हम हमारी ये जो बना रहे हैं बिल बुक, इसका प्रिंट प्रीव्यू एक्यूरेट आ रहा है। नहीं तो हम इसके प्रिंट प्रीव्यू को भी इसके साथ साथ सेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल जो है वो शॉर्ट सा है, और बिल्कुल इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी एक साइड पर है, जो कि ज्यादा लेफ्ट साइड पर है। तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, सबसे पहले हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर एडजस्ट टू में जाके इसकी एडजस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और फिर जाएंगे मार्जिन्स में। मार्जिन्स में जाके यहाँ पर हमें मिलता है सेंटर ऑन पेज, तो हम इसको कर लेंगे हॉरिजेंटली। मतलब हॉरिजेंटली जो है हमारा जो डाटा है वो सेंटर में होना चाहिए, उसको चेक कर लेंगे और प्रेस करेंगे ओके। तो ये देखिए हमारी ये जो बिल बुक है ये सेंटर में आ चुकी है। मजीद इसके हमने आइटम्स का जो कॉलम है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगी इस पूरे पेज के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आइटम वाला सेल है इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर हमने आइटम्स लिखनी है। मजीद इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहाँ तक हमारा जो है, यहाँ पर ये देखिए जब हमने इसके मार्जिन को देखा तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है जो हमें बता रहा है कि हमारी जो शीट है, जो पेज है, वो इस लाइन के अंदर अंदर ही रहेगा। अब हमने जो सीरियल नंबर और जो आइटम्स हैं, यहाँ पर जितने सीरियल नंबर्स तक हमें चाहिए वो हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1 लिखने के बाद यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू का साइन, जो अपर वाला सेल है 1 वाला उसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस कर देंगे 1 और प्रेस कर देंगे इंटर। तो हमारा सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और इसी फार्मूला को हम पेस्ट कर देंगे वहां तक जहां तक हमें ये चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। 8 मेरे पास सीरियल नंबर बन गया, तो मुझे ये 10 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 10 तक इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो सीरियल नंबर वाला हमारे पास कॉलम था इसको सिलेक्ट करेंगे और जाके इसको कर लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। इसी तरह से आइटम्स वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी जाके हम कर लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, इसको भी हमने कर लिया आउटसाइड बॉर्डर। प्राइस और अमाउंट इन दोनों को हमने भी आउटसाइड बॉर्डर कर लेना है कुछ इस तरह से, इसको सिलेक्ट करके, और ये यहाँ पर ऐसे ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अगर क्वांटिटीज या आइटम्स को लिखना है तो इसको हम लिख लेते हैं। मजीद हमने इसके अंदर कुछ फार्मूलाज लगाने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। हमेशा याद रखिए अमाउंट के अंदर ही फार्मूला आएगा, हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्वांटिटी जितनी भी है जब हम उसको मल्टीप्लाई करें प्राइस के साथ तो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने ना तो क्वांटिटी लिखी हुई है ना ही हमने प्राइस लिखी हुई है, और इसी फार्मूला को हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में, तो हमारे पास यहाँ पर भी 0 शो हो जाएगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट करके इसका जो बॉर्डर है उसको हम आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बॉर्डर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हमारा पेज जो है वो एंड हो रहा है, तो इसको जब हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे या जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बॉर्डर जो है हमें शो होगा। अब हम चलते हैं, हम एट दी एंड यहाँ पर कुछ सेल्स को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हम लगाएंगे आउटसाइड बॉर्डर, तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। बिल्कुल एंड पर हमने सिग्नेचर्स की हेडिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर जो है 2 सेल्स को कर लेता हूँ मर्ज, एंड वालों को मैंने यहाँ पर मर्ज किया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है सिग्नेचर, तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर लिख लेता हूँ। सिग्नेचर लिखने के बाद इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से चले जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर्स में और यहाँ पर जाके हम सेट कर लेंगे टॉप बॉर्डर। तो इस सिग्नेचर के ऊपर एक लाइन लग जाएगी जिसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो सिग्नेचर करेगी। अब अगर आप
इसके फुटर पर मजीद अपनी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एंड पर ये जो 2 सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स या ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख ली ईमेल की डिटेल majidhanif07@gmail.com, कुछ इस तरह से। अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो आप अपनी शॉप का क्यूआर कोड भी यहाँ पर लगा सकते हैं इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब तकरीबन हमारा जो है 95% तक ये जो बिल बुक है ये कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन एट द एंड हमने यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज और प्राइस वाला हमारे पास बना हुआ था टेबल, इसके बिल्कुल एंड पर हमने जितनी भी रोज हैं सिवाय अमाउंट के उनको हमने सिलेक्ट करके इनको कर लेना है मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे जी टोटल, मतलब जो टोटल हमारा बन रही है अमाउंट वो इस बिल की यहाँ पर आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो अमाउंट वाला हमारे पास कॉलम है बिल्कुल एंड पर यहाँ पर हमने सम वाला फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है आल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा सम फार्मूला ऊपर वाली सभी रेंजेस को, और प्रेस करेंगे इंटर तो यहाँ पर हमारे पास सम का जो है वो फार्मूला लग चुका है। अब क्या कीजिए, इस रो को सिलेक्ट कीजिए और जाके इसको कर लीजिए ऑल बॉर्डर, तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ आइटम और क्वांटिटी लिखकर देखते हैं कि क्या हमारे ये जो हमने फार्मूलाज लगाए हुए हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली आइटम हम लिख लेते हैं यहाँ पर माउस, तो मैंने यहाँ पर माउस लिखा, उसके बाद क्वांटिटी है उसकी 12, उसकी प्राइस है हमारे पास 200। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास आइटम है वो है कीबोर्ड, तो मैंने यहाँ पर जाके कीबोर्ड की हेडिंग दी, कीबोर्ड लिखने के बाद उसकी क्वांटिटी है 23 जबकि उसकी प्राइस है 175। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारी ये जो बिल बुक है वो आइटम्स को जो है वो उसकी जो डिटेल्स हैं उसकी क्वांटिटी प्राइस वो सारी की सारी कैलकुलेट कर रही है। एट द एंड हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जाके इसकी अलाइनमेंट को हम कर लेंगे मिडल और इसी तरह से टॉप कर लेंगे ताकि ये एक अच्छी लुक में हमें यहाँ पर नजर आए। और ये जो जी टोटल वाला हमारे पास सेल था जाके इसके अंदर हम जो है कुछ इस तरह से कलर कर लेते हैं। इसका जो फॉन्ट है उसको कर लेते हैं बोल्ड, इसी तरह से जो टोटल अमाउंट है इसको भी हम कर लेते हैं बोल्ड। तो ये देखिए हमारे पास एक प्रॉपर 100% जो है एक बिल बुक जो है एक शॉप की वो MS एक्सेल के अंदर जनरेट हो चुकी है। एट द एंड हमने इसका प्रिंट आउट लेकर देखना है कि क्या इसका प्रिंट बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इन बिल बुक्स के बार बार प्रिंट लेने होते हैं। तो प्रिंट लेने से पहले हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Ctrl+P। जैसे ही Ctrl+P को प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है जो कि A4 पेज के ऊपर बिल्कुल फिट है। अगर आप मजीद इसकी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या कीजिए, इसकी रोज की हाइट को इंक्रीज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर जाके ये जो मेरे पास 1 to 10 सीरियल नंबर थे इनको सिलेक्ट करके थोड़ी सी इनकी जो हाइट है उसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा इसका प्रीव्यू है ये पेज के ऊपर बढ़ता जाएगा और हमारा पेज के ऊपर जो प्रिंट आउट है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप इन वेज में ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसको यूज करते हुए आप MS एक्सेल में एक बहुत ज़बरदस्त बिल बुक बना सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।